प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबों को आज एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आइए मेरे प्रियो, आज हम फिर से एक घटना को देखेंगे जो कि बाइबल में से हम लोग सीख रहे हैं। पिछली बार हम लोग देखे थे कि परमेश्वर किस प्रकार मिस्रियों के बीच में और विपत्ति भेजे और नील नदी का पानी और पूरे मिस्र देश का जितने पानी सब लहू बन गया। और ये सब आश्चर्य कारणों को देखते हुए भी फिरौन ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और अपने मुंह को फेर लिया और घर चला गया था। इसलिए परमेश्वर फिर से और एक दूसरी विपत्ति भेजते हैं जिसे आज हम देखेंगे। तो अब मेरे प्यारो, आज का टॉपिक का नाम है मेंढकों का आक्रमण। तो आज हम इस टॉपिक में इस विषय में देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार पूरे मिस्र देश में मेंढकों को भेजते हैं नील नदी में से, और भी जितने जलाशय थे उन सब में से मेंढक तब निकल करके पूरे मिस्र देश में छा जाते हैं। पूरे मिस्रियों के घर में, उनके आंगन में, उनके खेतों में, हर जगह में जहाँ खाना पकाते थे ऐसे पूरे उनके भवन में और उनके हर जगह में मेंढक उनको कितने तकलीफ दिए। और परमेश्वर इस प्रकार अपने आप को प्रमाण किए कि मैं ही वो सच्चा परमेश्वर हूँ जो कि सब कुछ का कंट्रोल करने वाला हूँ। तो आइए हम बाइबल के वचनों में से देखेंगे। निर्गमन का किताब अध्याय 8 1 से लेकर 15 पद तक इसने इस प्रकार कहता है। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, इससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूर और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर यहाँ फिर से वही बात को मूसा को बोलते हैं कि तू फिरौन के पास जा और फिर से इस प्रकार बोल कि उनको जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। परंतु वो जाने नहीं दिया, और इस वजह से परमेश्वर यहाँ दूसरा विपत्ति जो कि मेंढकों के द्वारा उनको प्रदर्शित किए, और इस प्रकार से मूसा को आदेश दिए। आगे हम देखते हैं। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कहा दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तो आगे हम यहाँ बता रहे कि परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं और हारून से कहते हैं, मूसा कि जितने नदियां हैं, नहरों हैं, झीलें हैं, उन सब में अपने उस लाठी को बढ़ा, जिससे सारे मेंढक पूरे मिस्र देश में चढ़ आए। और तब हारून ने वैसे ही अपने लाठी को जितने जलाशय थे, यहाँ हम लोग सिर्फ नील नदी को सोचना नहीं है, नील नदी के साथ साथ में और भी यहाँ बता रहे बाइबल में कि और जितने जलाशय थे, जितने छोटे बड़े जहीं भी मेंढक थे, झील थे, नहरें थे, नदियाँ थे, सब जगहों से जब हारून ने अपने लाठी को बढ़ाया तो वे सब निकल रहे और चढ़ रहे और पूरे मिस्र देश में छा गए। तो मेरे प्यारो, ये किस प्रकार का घटना हुआ होगा कि पूरे मिस्र देश में सब तरफ मेंढक ही मेंढक, जिधर देखें उधर मेंढक ही मेंढक, खाने का जगह में मेंढक, पीने का जगह में मेंढक, सोने का जगह में मेंढक, बैठने का जगह में मेंढक, आंगन में मेंढक, घर में मेंढक, जहाँ खाना पकाते हैं वहाँ मेंढक। कठौतियों में बोल के बता रहे हैं, कठौतियों मतलब हम लोग जिसमें आटा गूंथते हैं, ऐसे ऐसे
हर चीजों में, तंदूरों में बोल के बता रहा है, मतलब तंदूर चूल्हा में भी सब जगह में मेंढक भर चुके थे। तो जरा हम सोचेंगे तो बड़ा ही दयनीय अवस्था हो गया होगा। और पूरे मिस्र देश के जितने फिरौन राजा से लेकर उसके प्रजा और उसके कर्मचारी सारे मुश्किलों में पड़ गए होंगे, सारे तकलीफ में पड़ गए होंगे। यहाँ बता रहा है कि हर जगह मेंढक भरा हुआ था, मतलब उनके खाने पीने की वस्तुओं में भी भर गया होगा, तो उनका खाना पीना भी बंद भी हो गया होगा और वे भूखे प्यासे बहुत मुश्किल में पड़ गए होंगे और बहुत वो भयभीत हो गए होंगे। और इस समय ये सारे पूरे मिस्र देश जब दुख के मारे सारे चिंता में पड़े हुए थे, सारे तकलीफ में पड़े हुए थे, तो फिरौन वो मूसा और हारून के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा तुम लोग कर सकोगे, सिर्फ ये मेंढक जो है इन मेंढकों को तुम लोग दूर कर दो। और इसलिए आगे वचन में बता रहा है 8 पद में, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा जिसे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई नहीं है। इसलिए हम मूसा बोल रहे हैं फिरौन को, जब फिरौन उनको निवेदन करते हैं कि ये सारे मेंढकों तुम लोग दूर कर दो परमेश्वर से निवेदन कर प्रार्थना करके, और मूसा बोलते हैं फिरौन को कि ठीक है, कल हम लोग इस काम को करेंगे और सारे मेंढक को दूर करेंगे और परमेश्वर जो कि हमारा परमेश्वर है उस परमेश्वर के तुल्य और कोई दूसरा नहीं, इस बात को तुम लोग पूरे मिस्र देश सारे लोग जान जाओगे बोल करके फिर उनको जवाब देते हैं। आगे बताता है, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भर गया। तो मेरे प्यारो, यहाँ आगे को बता रहे हैं कि किस प्रकार मूसा फिर से परमेश्वर से वो प्रार्थना किए, और जब प्रार्थना किए तो परमेश्वर मूसा का प्रार्थना को सुनते हैं और उनके प्रार्थना के अनुसार वे सारे मेंढकों को हटाते हैं। और यह बता रहा है तो के वचन में कि जितने मेंढक थे, लाख लाख करोड़ करोड़ या अनगिनत जितने मेंढक थे, सब एक ही शॉट में सब मर गए बोल करके। और जो कि यहाँ बता रहे हैं वे मेंढक घरों में, आंगनों में और खेतों में मर गए। इसका मतलब जितने मेंढक सब कोई घर तक पहुंच गए थे, कोई के आंगनों तक, आंगनों में थे, कोई खेतों में थे, जो जहाँ कहीं था। ऐसे ही मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और ये सारे मेंढक सब एक ही बार मार गए और सब ढेर हो गए। और जब मिस्रियों ने देखा कि सारे मेंढक मर चुके हैं तो वे सबको इकट्ठा किए और सबका ढेर लगा दिए। उन्हें सबको एक जगह में वे सब जमा किए और सारा देश दुर्गंध से भर गया बोल के बता रहा है। और उनके पूरे देश इस प्रकार से इसी मुश्किलों से छुटकारा मिला, परंतु फिर भी फिरौन ने इस बात पर वो ध्यान नहीं किया। देखिए आगे बता रहे 15 पद में,
परंतु जब फिर उन्हें देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना मानी। मेरे प्यारों, यह इसी प्रकार हम लोग का भी जीवन में होती है कि जब दुख रहता है, समस्या रहता है, तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब समस्याएं और दुख आराम मिल जाती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और सब कुछ को हम अपने माइंड से निकाल देते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का हमें परमेश्वर से होना नहीं है। और इस पूरे घटनाओं को हम पूरा देखेंगे तो जैसे परमेश्वर यहाँ हर एक घटना में मिस्रियों के देवी देवताओं को दंड दिए हैं, यहाँ भी उसी प्रकार एक आत्मिक बातें हुआ है, जो कि मिस्री लोग मेंढक को बहुत ही पवित्र मानते थे और मेंढक उनके लिए वे उसको पूजा करते थे। और इस उनके देवी का नाम था देवी हाकेत बोल के, जो कि जन्म कंट्रोल करने वाला देवी है। इस प्रकार का उनका विश्वास था और ये बहुत ही उसको पवित्र मानते थे। मेंढक को उसीलिए पवित्र मानते थे और उनके देवी भी उस मेंढक के समानता में थी। इसलिए उनको लग रहा था कि ये मेंढक पवित्र है और हमारे देवी के समान है, इसलिए वे उनको पवित्र समझते थे। और इसलिए परमेश्वर ने यहाँ अपने आप को प्रकट किए और यहाँ प्रमाण किए कि तुम्हारे देवी हकेत जो तुम लोग मानते हो वो मेंढक के रूप में ये सारे झूठ है और इसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है, उसमें जन्म करने की कोई चीज की कंट्रोल नहीं है और सारा कंट्रोल तुम लोग देख लो कि मेरे हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ वो प्रमाण किए और अपने आप को दिखाए कि वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर को महिमा मिलो जो कि सारे जीव जंतुओं के ऊपर भी अधिकार रखते हैं। और किस प्रकार यहाँ मेंढक भी नदी में थे, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा से ये सारे मिस्र देश में इस प्रकार फैल गए। उस परमेश्वर को सर आदर मिले, महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। इन सब वचनों सबको आशीष मिले। आमीन।